दोस्तों, कालका से शिमला जाने वाली रेल रूट पर वैसे तो कई सारे टनल पड़ती हैं, लेकिन उनमें से सबसे खास और सबसे खौफनाक है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने टनल के ठीक सामने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आखिर क्या है इस टनल के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। इस टनल का नाम है बरोक टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। 1143 मीटर लंबी ये टनल कालका से शिमला मार्ग पर बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। इस टनल को दुनिया की सबसे सीधी टनल मानी जाती है। इस टनल को पार करने में ट्रेन को 2.5 मिनट का समय लगता है। ये कहानी ब्रिटिश राज के समय की है। साल 1898 के आसपास शिमला में ब्रिटिश अपने लिए एक धर्मशाला बनाना चाहते थे। उन्होंने शिमला के विकास के लिए खूब सारे परियोजनाएं बनाई। सबसे पहले यहाँ के विकास के लिए शिमला में एक रेलवे लाइन को बनाने का फैसला किया गया, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी यहाँ पे मौजूद एक पहाड़। रेलवे लाइन बनवाने के लिए ये पहाड़ बीच में आ रही थी, जिसे हटाना बहुत जरूरी था। इस पहाड़ को हटाकर रेलवे लाइन बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश के एक इंजीनियर को दी गई, जिन्हें कर्नल बड़ोग कहा जाता था। पहले तो कर्नल बड़ोग ने इस पहाड़ का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन किया और पहाड़ के दोनों छोरों पर 2 मार्क लगाए, और उसके बाद उन्होंने मजदूरों को दोनों तरफ से खुदाई करने का निर्देश दिया। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल कर्नल बड़ोग का अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल ने कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ कर दी। टनल तो खुदी, लेकिन दोनों छोर से ये बीच में ना मिलकर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह के डेविएशन आना तो आम बात है, लेकिन सरकार को ये बात ठीक नहीं लगी और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी हुई। क्योंकि कर्नल के वजह से बहुत सारे पैसों की बर्बादी हुई, तो सरकार ने पैसों की बर्बादी करने की वजह से कर्नल पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। मजदूरों ने भी उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई। कर्नल बड़ोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वो इस बात को सह नहीं पाए। कुछ दिनों के लिए वो बुरी तरह डिप्रेशन में चले गए। फिर एक दिन वो अपने कुत्ते को लेकर सुबह सुबह टहलने निकले। उन्होंने अपने साथ एक पिस्तौल रखा था और उसी टनल के सामने जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त इंजीनियर ने खुद को गोली मारी, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। इस घटना को सिर्फ उनके कुत्ते ने देखा था, क्योंकि गांव वालों को वहां पहुंचने में काफी वक्त लग गया। कर्नल का शरीर कुछ हद तक सड़ने लग गया था, तो गांव वालों ने उनके बॉडी को उसी टनल के सामने ही दफना दिया। इंजीनियर कर्नल बड़ोग की मौत के बाद साल 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ और 1903 में टनल पूरी तरह तैयार हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने टनल का नाम उस इंजीनियर के नाम से ही रखा, बरोक टनल, क्योंकि इसी टनल के वजह से कर्नल ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय इस टनल को बनाने में करीब 8,40,000 रुपए का खर्च आया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के आसपास कोई नहीं जाता। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के कहराने की आवाजें आती है। हालांकि वास्तव में ये टनल बेहद ही खौफनाक है। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइटें बुझा दी जाएं, तो अंदर बेहद ही डरावना मंजर होता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी, जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का एक दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को उस दरवाजे का ताला टूटा मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं डाला गया। कोई भी वहां जाकर उन खौफनाक आवाजों को सुन सकता है, यहाँ तक कि आप भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। भारत में मौजूद ऐसे ही रहस्यमयी और भूतिया जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।